आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जहर एक्सपायर होने पर कम असरदार होता है या और ज्यादा जहरीला हो जाता है। जवाब आपको यही मिलेगा। एक सवाल तो हमारे दिमाग में चलता आ रहा है, क्या जहर की कोई एक्सपायरी डेट होती है? अगर होती भी है तो एक्सपायर होने के बाद वह कम जहरीला हो जाता है या और ज्यादा जहरीला हो जाता है? ये सवाल तो मजाक मजाक में हम एक दूसरे से पूछ ही लेते हैं और शायद मजाक में ही टाल देते हैं, क्योंकि जवाब ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। दवा के साथ भी ऐसा ही होता है। आप सोचिए कि जब भी हम दवा खरीदते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट भी चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर दवा की सही तारीख निकल गई तो या तो उसका असर खत्म हो चुका होगा या फिर शरीर को दूसरी तरह से नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसा ही जहर के साथ भी होता है। अब बात करते हैं जहर की। हम जहर की बात करें या दवा की, दोनों को बनाने का एक खास पैटर्न होता है। दोनों के इस्तेमाल में अलग अलग केमिकल कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कई प्रकार की दवाइयां आपने देखी होगी, वैसे ही जहर के भी कई प्रकार होते हैं। उनका इस्तेमाल भी अलग अलग चीजों के लिए होता है। इसी हिसाब से उनकी एक्सपायरी डेट भी अलग होती है। दरअसल जहर के एक्सपायर होने की तारीख डिपेंड करती है कि वह किन केमिकल से मिलकर बना हुआ है। मान लीजिए कोई केमिकल ऐसा है जो एक विशेष समय अवधि के बाद इनएक्टिव हो जाता है, तो इसका असर जहर की एक्सपायरी डेट पर पड़ता है। सवाल ये है कि जहर की एक्सपायरी डेट के बाद क्या जहर का असर खत्म हो जाता है या उसका असर कम हो जाता है? तो इसका जवाब ये है कि इसके लिए आपको जहर की बोतल पर लिखे केमिकल कंपाउंड्स के नाम देखने पड़ेंगे। अगर कोई रसायन ऐसा है जो निश्चित समय के बाद कम असरदार हो जाता है, तो हो सकता है कि जहर का असर भी कम हो जाए। कभी कभी उसी काम के लिए एक्सपायर्ड जहर की डोज बढ़ा देनी पड़ेगी, जिस काम के लिए वही जहर कम लगता था पहले। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जहर एक्सपायर होने के बाद काम नहीं करेगा या वो जहरीला नहीं रहेगा। जहर जिन केमिकल से मिलकर बना होता है, हो सकता है कि वह एक समय बाद अलग तरह से रिएक्ट करे। ऐसे में जहर का रिएक्ट करने का तरीका भी बदल सकता है। इसी के साथ वह उसका इफेक्ट भी ज्यादा खतरनाक भी साबित हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस काम के लिए जहर बनाया गया हो वह उससे कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर जाए। इसीलिए कहा जाता है कि केमिकल कंपाउंड पर ही डिपेंड करता है कि जहर कब और कैसे एक्सपायर होगा और आगे चलकर इसका क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों, आपने देख ही लिया कि जहर की जो है एक्सपायरी डेट के बाद भी ऐसा कोई गारंटी नहीं है, या तो वो ज्यादा जहरीला हो जाएगा या तो कम जहरीला होगा या उसका असर ही नहीं होगा। तो जहर को ही बच्चों की पहुंच से हमेशा दूर रखें और संभाल कर इस्तेमाल करें। जैसा कि सावधानी बरतनी चाहिए, आप सभी सावधानी लेकर ही जहर का हमेशा इस्तेमाल करें और इसे चूहों और कीटनाशकों का जैसे इस्तेमाल होता है। तो ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि आपको और भी अच्छी जानकारी मिलती रहे और मैं हमेशा इस तरह की आपको साइंस और फैक्ट से रिलेटेड चीजें बताता रहूंगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।